दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर भीड़ लगी हुई थी। हवा में धूल उड़ रही थी। वहीं स्टेशन पर एक 18 साल का लड़का खड़े यात्रियों को पंखा दिखाकर पंखा बेच रहा था। सिर्फ 20 रुपए में गर्मी में आराम देगा साहब, ऐसे फेर फेर कर वो पंखा दे रहा था। लेकिन उसके दिल में एक ऐसी आग जल रही थी जिसे कोई नहीं बुझा सकता, क्योंकि वो सिर्फ एक पंखा नहीं बेच रहा था, वो अपने भविष्य के लिए, बस पैसों के लिए व्यवस्था कर रहा था। दोस्तों, मैं हूँ जीतू, कहानियां सुनाता हूँ, असली, जिंदा और पाप देने वाली कहानी। दोस्तों, ये हमारी कहानी का दूसरा एपिसोड है। आज की कहानी में क्या हुआ, राजू क्या आईएएस बन पाएगा या नहीं, आज इस वीडियो में बताएंगे। हमारे साथ बने रही वीडियो के अंत तक। दोस्तों, दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक छोटा सा कमरा था, बिना कूलर, बिना टीवी, बस एक लैपटॉप और ढेर सारी किताबें। राजू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने बाबा और माँ का फोन पर बोला था, शाम को कॉल करूंगा, अभी बहुत बिजी हूँ। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसे डर लग रहा था, बहुत ज्यादा। 11:05 हुए, वेबसाइट खुली। राजू ने रोल नंबर डाला और थोड़ी देर तक स्क्रीन देखता रह गया। फिर आंखें भर आईं और गमछा उठाकर रो पड़ा। रिजल्ट में नाम था ऑल इंडिया रैंक 3, 3 नंबर 123, राजू यादव, ईयर 3, CSE 2024। दिल्ली से बनारस तक जैसे बिजली दौड़ गई। गांव में डीजे बजने लगा। बाबा स्टेशन छोड़कर सीना तान के घूमने लगे। माँ ने मंदिर में घंटा बजा दिया। स्टेशन पर लोगों ने अखबार खरीदा। फ्रंट पेज पर तस्वीर थी, पंखा बेचने वाला लड़का अब बनेगा अफसर। पढ़िए राजू यादव की संघर्ष भरी कहानी। उधर दूसरी तरफ श्रुति मिश्रा अपने कॉलेज में कैंपस में थी। उसके एक दोस्त ने दौड़ करते हुए उसके पास आकर मोबाइल दिखाया। अरे मैडम जी, ये देखो, तुम्हारे पंखे वाले राजू का नाम आया है UPSC टॉपर लिस्ट में। श्रुति ने स्क्रीन पर राजू की तस्वीर देखी। वही सादा मुस्कान, वही गमछा, लेकिन अब पीछे लाल किले का बैकग्राउंड था। कुछ पल के लिए वो सन रह गई। आंखें के सामने वो दिन घूम रहा था जब उसने उससे कुछ बात कही थी। पंखा बेचने वाला लड़का कभी IAS नहीं बन सकता। अब वो लोग जो पहले राजू का मजाक उड़ाते, सबने सोशल मीडिया पर स्टोरी डाल दी, राजू भाई आप हमारे प्रेरणा हो। श्रुति ने कॉलेज में सबकी चर्चा बस यही थी। उसने उस लड़के को रिजेक्ट किया था और अब वो देखो, लड़का देश का अफसर बन गया। UPSC के ट्रेनिंग से पहले राजू एक बार बनारस लौटा। स्टेशन पर उतरा तो लोग उसके पैरों को छूने लगे। अब ये पंखा वाला लड़का नहीं रहा, ये अफसर बाबू है। लेकिन राजू बदला नहीं था। उसने वही चाय की दुकान से चाय पी, गमछा सिर पर डाला और बाबा के साथ स्टेशन के पुराने कोने में जाकर बैठ गया। सब तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, काफी बदल गए हो। राजू मुड़ा। सामने श्रुति शर्मा खड़ी थी, शर्मीली, थोड़ी नजर झुकी हुई। बोली, माफ करना, उस दिन जो कहा था मैंने। राजू मुस्कुराया, कोई बात नहीं दीदी, आप नहीं ठुकराती तो शायद मैं ये दिन नहीं देख पाता। उस ठोकर से ही तो मुझे उठना सिखाया है। श्रुति ने पूछा, अब जब अफसर बन गए हो तो पुरानी बातें याद आती हैं? राजू बोला, नहीं, अब नई जिम्मेदारियां याद आती हैं। मैं अब उस लड़के के लिए काम करूंगा जो रोज स्टेशन पर पंखा बेचता, ताकि उसे उठाया या ठुकराया न जाए। राजू अब IAS ऑफिसर की ट्रेनिंग पूरी करके अपने पहले पोस्टिंग पर पहुंचा। पूर्वांचल के ही एक जिले में SDM बनकर। गांव के लोग कहते, हमारा लड़का अब सरकार बन गया है। पहली ही मीटिंग में अफसरों ने कहा, साहब अगले महीने में VIP दौरा है, सब फाइलों पर साइन जल्दी कराइए। राजू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पहले स्कूल का निरीक्षण करेंगे, फिर VIP के स्वागत की फाइल देखूंगा। वो स्टेशन के पास ही एक सरकारी स्कूल में पहुंचा। टपकती छत, टूटी बेंचें और बच्चों के पैरों में चप्पल भी नहीं। राजू ने पूछा, यहाँ कितने बच्चे पंखा बेचने के बाद स्कूल आते हैं? गांव के मास्टर ने कहा, काफी हैं साहब, पर पढ़ाई का हाल आप देख ही रहे हैं। राजू ने उसी वक्त स्कूल के लिए फंड पास किया, खुद इंजीनियर बुलाया और नए बेंच की कुर्सियां लगवाईं और वहां के बिल्डिंग की नई व्यवस्था करवाई। फिर स्टेशन पर पहुंचा, वही जगह, वही पंखा बेचने वाला ठेला। लेकिन अब लोग कहते थे ये ठेला IAS को जन्म देता है। टीवी चैनल पर इंटरव्यू ले रहे थे। रिपोर्टर ने पूछा, क्या आप सोचते हैं श्रुति जैसी लड़कियों के बारे में जो पंखा बेचने वाले को रिजेक्ट करती थी? राजू मुस्कुराया और बोला, वो मेरी प्रेरणा है। कभी किसी ने मुझे नीचा नहीं दिखाया,
तभी मैं खुद को ऊंचा उठाने में लग गया था। और अब मैं चाहता हूँ कि देश का हर गरीब लड़का ये माने कि वो सिर्फ मजदूर का बेटा नहीं, अफसर भी बन सकता है। ठुकराया जाना कोई हार नहीं होती, वो तो बस आग जलाने का काम करती है जो दिल को चिंगारी देती है, नहीं उड़ान के साथ के लिए। बस दिल में एक जज्बा होना चाहिए। टीवी पर ये इंटरव्यू वायरल हो गया। राजू यादव अब सोशल मीडिया का हीरो बना था। कुछ हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे, हैशटैग पंखा वाला IAS, हैशटैग स्टील टू स्टील, हैशटैग राजू यादव IAS। ये सभी हैशटैग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। एक रात राजू अफसर बनकर एक ऑफिस में दौरा करने के लिए गया। उसने वहां देखा कि वहां की व्यवस्था बहुत खराब है और एक रात राजू ऑफिस में देर तक फैले पड़ रहा था। उसके बाद तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था श्रुति मिश्रा। कॉल उठाया। श्रुति ने कहा, राजू सर, बस एक बात कहनी थी। राजू, बोलिए। श्रुति, आपसे जलन नहीं होती, गर्व होता है। आपने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता। और अगर उस दिन मैंने कुछ गलत कहा हो तो राजू तभी मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल कहा था, लेकिन माफी की जरूरत नहीं। मैं उस दिन के लिए शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे से ऐसी बात कही और मुझे उड़ना सिखाया। अब श्रुति ने पूछा, अब मैं ऐसे बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ जिसके पास सपने तो हैं पर पंख बेचने के बाद कोई नई उड़ान नहीं है। श्रुति चुप रही, फिर बोली, गुड नाइट अफसर जी। राजू ने कहा, गुड नाइट दीदी। 3 साल बाद बनारस स्टेशन की दीवारों पर अब पोस्टर लगे थे। राजू यादव IAS द्वारा संचालित प्रेरणा क्लासेस, गरीब बच्चों के लिए फ्री UPSC कोचिंग। ठेले वाले, मजदूर, कुली, सबके बच्चे अब पढ़ने आते हैं। कोई पंखा बेचता है तो कोई अखबार, लेकिन शाम को सब क्लास जाते हैं। राजू रोज खुद पढ़ाता, अंग्रेजी, करंट अफेयर्स और जिंदगी के सबक। किसी ने एक दिन पूछा, सर आपकी लव स्टोरी कहाँ है? राजू हंसा, बोला, मेरी लव स्टोरी? अब मैं उस देश से प्यार करता हूँ जिसने मुझे पंखा बेचने से अफसर तक का सफर बनाया। रेलवे स्टेशन पर पंखा बेचने वाले लड़के ने UPSC टॉप किया, लेकिन उसके रिजल्ट पर सबकी नजर उस लड़की पर भी थी जिसने उसे ठुकराया था। अब ये कहानी हर उस लड़के की थी जिसे कभी कुछ कहा गया हो तो कुछ नहीं कर सकता। ऐसे जो लोग जगह जगह देश भर में लोग कुछ कहते हैं, गरीब बच्चों से, पंखा बेचने वालों से, ये सब लोगों की कहानी थी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, नए टॉपिक के साथ, एक बेहतरीन कहानी लेकर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपसे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। अगर दोस्तों आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो हमें कमेंट में जरूर शेयर करें। आपकी स्टोरी हम लोगों तक अपने चैनल के माध्यम से जरूर पहुंचाएंगे। आपका प्यारा दोस्त जीतू।